नमस्कार, मैं हूं सोलह। स्वागत है आपका नेशन वन में। रुक करते हैं खबरों का। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के दौरे को पर्यटन को बढ़ावा और दोनों देशों के बीच मंत्री संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का उत्तराखंड के राज्यपाल के पॉल और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री ओली ने पंतनगर विश्वविद्यालय में तराई भवन का भ्रमण किया। इस दौरान उनके लिए कुमाऊं लोक संस्कृति प्रदर्शन भी किया गया। पंतनगर विश्वविद्यालय के मुख्य सभागार में आयोजित कार्यक्रम में नेपाली प्रधानमंत्री को मानव उपाधि से सम्मानित किया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि पंतनगर विश्वविद्यालय ने कृषि के आधुनिकीकरण में भारत में कृषि क्रांति लाने का जो कार्य किया है, उसे देखकर मेरी इच्छा है कि नेपाल व पंतनगर विश्वविद्यालय साथ साथ चलें। कृषि उद्यान के क्षेत्र में पंतनगर विश्वविद्यालय और नेपाल सरकार मिलजुल करके हम बहुत आगे अपनी खेती को, अपने उद्यान को, फ्लोरिकल्चर को, अब तो एरोमेटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है, उस दिशा में भी हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। पंतनगर से दीपक उग्रेजा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद एरल घाट पर नहाने आए एयरफोर्स के 4 जवान गहरे पानी में डूब गए। जवानों की चीख पुकार सुनकर उनके साथ आए लोगों ने मल्लाहों के जरिए जवानों को बचाने की कोशिश की, जिसमें 2 जवानों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पानी में डूबने से एक एयरफोर्स कर्मी की मौत हो गई, जबकि दूसरे जवान का कुछ भी पता नहीं चल सका है। गोताखोर लगातार लापता जवान को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। हादसा उस समय हुआ जब चारों जवान पिकनिक मनाने इलाहाबाद आए थे। 11:30 के आसपास सूचना आई कि उसमें से 2 बंदे मिसिंग हैं। जो हमारा एयर वॉरियर है उसकी बॉडी जो है मिली है। दूसरे एयर वॉरियर जो है उनकी जो मिसिंग है उनकी बॉडी नहीं मिली। इलाहाबाद से एलन सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के केरली थाना क्षेत्र के गोरीपहाड़ गांव से लापता युवती की जंगल में लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक युवती की हत्या गला घोटकर की गई है। पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। जल्दी घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। कुछ लोगों ने देखा उसकी शव को, तो ये पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर आई थी, अभी फॉरेंसिक टीम भी आई थी, डॉग स्क्वाड भी आया था। कुछ एक लीड्स हमको मिली है, उस पर हम लोग आगे और कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी अभी तक की जो प्रथम दृष्टिया फॉरेंसिक जो टीम ने बताया है और हम लोगों ने जो देखा है, इसमें अभी रेप की पुष्टि तो नहीं हो पा रही है कि किसी तरह का रेप बच्ची के साथ हुआ है, परंतु स्ट्रैंगुलेशन करके किसी रस्सी नुमा चीज़ से जो है गला दबा करके उसका मर्डर किया गया है। इलाहाबाद से एलन सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में 3 दिन पहले पुलिस को चकमा देकर फरार हुए बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान पकड़ लिया। वहीं पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि फरार चल रहे बदमाश के ऊपर पुलिस ने 20,000 का इनाम घोषित किया था। ये 5 तारीख में सुबह 6:30 बजे के आसपास रूप कुमार नाम का एक अभियुक्त जो जिला अस्पताल में भर्ती हुआ था जेल उसके न्यायालय जाने के बाद में, वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। आज मलगांव फाटक है बिनावर थाना क्षेत्र में, वहाँ पर सूचना मिली मुखबिर से कि वो निकल रहा है मोटरसाइकिल से। चेकिंग के दौरान उसको एसओ बिनावर द्वारा पकड़ा गया। उसको मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी है, कई फायर उसने भी किए और पैर में उसको गोली लगी, जिला अस्पताल लाया गया उसको। बदायूं से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found Manglix.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और Manglix.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on Manglix.com, use promo code NATION1। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक महिला से अवैध संबंध का विरोध करने पर ससुर ने अपनी विधवा बहू को गोली मारने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भाई था, अब वो दूसरी औरत से संबंध किए, बहू मना न किया, वो मना करने के हिसाब से
नहीं मानी कहा माना होगा, उसे तो गोली मार दिया सुबह, फिर खुद का अपने मार लिया। सबसे पहले अपनी बहू है जो विडो है, लगभग 40 साल की उम्र है, उनके ऊपर फायरिंग की और उनके कमर में गोली लगी है। इसके बाद ये खुद को गोली मार ली। इनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है और बहू को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फतेहपुर से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यूपी के जनपद हापुड़ में महिलाओं के शव मिलने का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ताजा मामला थाना धोलाना क्षेत्र के ननपुर गांव का है। यहां सुबह 25 वर्षीय अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला की रेप के बाद हत्या की जाने की आशंका जताई जा रही है। लोगों ने जब महिला के शव को देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हापुड़ से राजन त्यागी की रिपोर्ट। यूपी के मुरादाबाद में थाना कटघर क्षेत्र स्थित एक सिनेमा हॉल के बाहर एक हिंदू संगठन से जुड़ी महिलाओं ने जमकर हंगामा काटा। आपको बता दें कि महिलाएं विश्व हिंदू महासंघ की महिला प्रकोष्ठ से जुड़ी हुई हैं। इनका आरोप है कि सिनेमा हॉल के बाहर अश्लील फिल्मों के पोस्टर लगे होते हैं, जिससे आने जाने वाली महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। वहीं महिलाओं का कहना है कि सत्यम सिनेमा के मालिक को पहले भी आगाह किया गया था कि वो अश्लील फिल्मों के पोस्टर सार्वजनिक रूप से ना लगाएं, लेकिन उसके बाद भी सिनेमा हॉल के बाहर ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जो बेहद अश्लील हैं, जो गैर कानूनी हैं। और इसकी शिकायत लिखित में भी आला अधिकारियों को दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जब आए थे यहाँ पे मैंने 2 लड़कों को लड़की को देखा था। मैं तुरंत आई अंदर को, ऊपर को जाके मैंने जीने पर से घसीटा। मतलब यहाँ पे इस टाइप का भी काम होता है। टॉकीज की आड़ में बहुत गंदा काम होता है। ठीक है, मैंने बुलाया, जब उस पर मैनेजर साहब बोले आइए आइए चाय पानी, मैंने 1 मिनट हटा हाथ मेरी तरफ से, मेरे पीठ पे हाथ कैसे रख लिया, मिनट मुझसे अलग से बात कर। मैंने लड़की तू कहा कि कह रहा मैं भाग की हूँ, क्या बोलते ठाकुर द्वारा की, इस तरीके से बोला। मैंने डीएम साहब को दिया था, हाँ प्रधानमंत्री तक को दे दिया मैंने। मुरादाबाद से सागर रस्तोगी की रिपोर्ट। देहरादून में 2009 में कांग्रेस द्वारा किए गए विधानसभा घेराव में वन मंत्री समेत 25 लोगों के खिलाफ वारंट जारी हुए थे। आपको बता दें कि 2009 में कांग्रेस द्वारा विधानसभा घेराव के दौरान सड़क जाम करने और पुलिस पर पथराव में 15 पुलिसकर्मियों को घायल करने के मामले में मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की अदालत ने प्रदेश सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल और पूर्व अध्यक्ष टिंकल अरोड़ा समेत कई लोगों के खिलाफ वारंट जारी किए थे। आपको बता दें कि विधानसभा स्तर के दौरान यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष टिंकल अरोड़ा पर आरोप है कि उन्होंने 21 दिसंबर 2009 तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के नेतृत्व में सड़कों को चक्का जाम कर पुलिसकर्मियों को धमकाया और अराजकता फैलाई। ये उस टाइम बीजेपी की सरकार थी, हम लोग विपक्ष में थे, तो विधानसभा घेराव आपको पता है जब विपक्ष में है तो लोगों की समस्याएं लेके हमें जब सुनवाई नहीं होती तो विधानसभा घेराव करना पड़ता है। तो यशपाल आर्य जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे उस टाइम, तो हरक सिंह रावत जी, हम जो भी शीर्ष नेता थे हमारे, मैं उस टाइम यूथ कांग्रेस का लीडर था, तो उन्होंने विधानसभा घेराव करा था। हम लोगों ने विधानसभा घेराव में शांतिपूर्ण हमने विधानसभा घेराव करा था और अपनी मांगों को लेके हम विधानसभा तक पहुँचाना चाह रहे थे, हमें विधानसभा तक जाने नहीं दिया गया। तो यही मामला था बस, और इसमें झूठे आरोप जो लगे हैं आपने न्यूज़पेपर द्वारा पढ़ लिए। हमने पब्लिक की भलाई के लिए विधानसभा घेराव करा था, और अगर उसमें जेल भी जाना पड़े मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम जेल जाने को तैयार हैं। हमने पब्लिक की सेवा करी थी और पब्लिक के लिए हम जेल जाने को तैयार हैं। उसमें माननीय मंत्री हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल जी जो हमारे थे और कुंवर प्रताप सिंह चैंपियन, ऐसे बहुत से लीडर हैं जिनके खिलाफ वारंट हो रखा है। ये सब फर्जी मामला है, हमने कोई पुलिस वालों के साथ मारपिटाई नहीं करी थी। देहरादून से हितेश त्यागी की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।